स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 2। इसमें 12 से लेके के 18 तक क्वेश्चन है। सभी को हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे और हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, ये इंग्लिश मीडियम का है। तो देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15। देखिए क्वेश्चन 12 है x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल टू में 1 है। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ हमको log लेना पड़ेगा, बट हम देखो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो प्लस होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि इसको x की पावर y को हम u मान लेते हैं और y की पावर x को हम v मान लेते हैं। अच्छा, तो ये फंक्शन किस तरह से हो जाएगा कि u प्लस वी अपॉन में 1 हो जाएगा। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इनका, तो क्या हो जाएगा ये du अपॉन डी एक्स और प्लस में dv अपॉन dx हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। अच्छा, अब हमने u किसको माना है और v किसको माना है, इसको अलग से लिख लीजिए। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, माना कि लेट हमने u अज्यूम किया है कि x की पावर y है। अब log लेंगे बोथ साइड में, तो टेकिंग log बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा log u हो जाएगा और ये log लेने पर पावर आगे आ जाएगी तो y log x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन u हो जाएगा और u का क्या हो जाएगा du अपॉन में dx इक्वल टू में यहाँ y एज इट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो y को एज इट रखा, log x का डिफ्रेंशिएशन किया 1 अपॉन x आ जाएगा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। प्लस में इस बार log x को एज इट रखेंगे, तो log x को एज इट रख लिया हमने और y का डिफ्रेंशिएशन किया तो dy बाई dx आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ से du अपॉन dx निकालेंगे, तो du अपॉन dx निकालेंगे, तो इस साइड में हम u दे देंगे u, तो u की जगह u की वैल्यू रख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो यहाँ x की पावर y है, ये वैल्यू रख दी मैंने, और यहाँ y अपॉन x है और प्लस में log x और dy बाई dx है। अच्छा, थोड़ा सा और सोल्व कर लो। देखिए इसके अंदर यहाँ x है जो एलसीएम आ रहा है, तो ये हो जाएगा x की पावर y और ब्रैकेट में हमने एलसीएम x ले लिया है, तो यहाँ y प्लस में x log x और dy बाई dx हो गया। अच्छा, और यहाँ देखो यदि बेस सेम होता है तो पावर यदि डिवाइड में है ना ये फंक्शंस, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखो इसकी पावर y है और इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो du अपॉन dx आया है, इसकी वैल्यू आ गई x की पावर y माइनस 1 और ब्रैकेट में एज इट लिख दो आप y और प्लस में x log x और dy बाई dx, ये एज इट रख दिया, बाद में देख लेंगे, इसको नंबर 2 दे देते हैं। देखो अब चेंज कर लेते हैं पेन, हम हम v के इक्वल रखेंगे। क्या रखा था हमने, हम v इक्वल टू में हमने अज्यूम किया था कि v इक्वल टू में y की पावर x होता है। अब हम बोथ साइड में log लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा log v हो जाएगा। log v इक्वल टू में यहाँ log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो x log y। अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये तो हो गया 1 अपॉन v डॉट में dv बाई dx, और इस साइड में क्या होगा देखो x को एज इट रखेंगे और log y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन y हो जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, और प्लस में अब देखो इसको एज इट रखो तो log y को एज इट रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या है dv बाई dx को और लेफ्ट में रखा और v को राइट में ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगी, यानी कि यहाँ v यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ v की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ y की पावर x। अच्छा,
और ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ क्योंकि वाई एलसीएम आ रहा है, तो मैंने वाई को एलसीएम ले लिया और यहाँ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स हो गया और प्लस में वाई लॉग वाई हो गया, लॉग वाई हो गया। अच्छा इतना कर लिया। अब देखो वही बेस इसकी, इसमें y है और पावर x है, इसमें y है और 1 है, तो ये क्या है कि डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, तो y की पावर x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर x डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के अंदर है y लॉग y, ये कर दिया हमने। और ये y थी जो पावर में चलेगी माइनस के अंदर। अच्छा इसको नंबर हम 3 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। अच्छा अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 2 से और 3 से हम 1 के अंदर पुट करेंगे वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो यहाँ फर्स्ट क्या थी कि डी यू अपॉन डी एक्स, ये थी डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ वैल्यू रख दो, डी यू अपॉन डी एक्स की रखो, ये है वैल्यू। तो क्या है यहाँ एक्स की पावर वाई माइनस 1, एक्स की पावर वाई माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर वाई है और प्लस के अंदर एक्स लॉग एक्स है, लॉग एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स इतना है, प्लस में डी वी की ये वैल्यू यहाँ से रख दो, तो क्या है ये y की पावर x माइनस 1 और ब्रैकेट में x और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के अंदर y और log y, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो हम इक्वल टू में 0, हम डी वाई बाई डी एक्स जब निकाल सकते हैं जब इसको मल्टी ब्रैकेट खोलेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे तब डी वाई बाई डी एक्स निकल सकती है। तो मैं अब यहाँ से थोड़ा एक पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y और x की पावर y माइनस 1, ठीक है यहाँ तक, प्लस के अंदर यहाँ देखो यहाँ थोड़ा x है, यहाँ देखो गौर से थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लूँगा एक स्टेप, x की पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो माइनस 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ की चली जाएगी, तो ये x खत्म हो जाएगा और यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा, तो x की पावर y हो गया, x की पावर कितना हो गया y और log x और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक ठीक है। और प्लस में इसको देखो मल्टीप्लाई करो तो x आगे ले लो, x और y की पावर x माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के अंदर देखो वही y देखो बेस में है, यहाँ y आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है तो यहाँ ऐड हो जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y की पावर x बच जाएगी और log y हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अच्छा अब जो डी वाई बाई डी एक्स है उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो और बाकी को सबको राइट में दे दो। अच्छा यहाँ से देखो इस टर्म्स के अंदर और इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स को तो ले लिया कॉमन और यहाँ जो बचा है उसको लिख दिया मैंने, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स बच जाएगा, लॉग एक्स और प्लस में एक्स की पावर x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 बच गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इक्वल टू में ये माइनस में ले गया मैंने इधर 1 बाई 1 माइनस में y की पावर x और log में y और ये भी y और x की पावर y माइनस 1। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है तो देखो माइनस तो ले लो यहाँ कॉमन, तो यहाँ माइनस मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचेगा y की पावर x और log y और प्लस का हो जाएगा यहाँ y और x की पावर y माइनस 1। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में दे दो और यहाँ लिखो डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर y और log x प्लस में x और y की पावर
x माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर चेक करते हैं एक बार में। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 12, तो 12 का आंसर देखते हैं। माइनस में y एक्स की पावर वाई लॉग y एक्स की पावर x, बिल्कुल ठीक है। ये देखो प्लस के अंदर हैं, ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस में कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, कम्यूटेटिव होते हैं ये, तो बिल्कुल हमारा आंसर एकदम सही आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर x की पावर y है और y की पावर x है। तो इसके अंदर तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम डायरेक्ट ही लॉग ले लेंगे। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं, तो देखो इसके अंदर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ लॉग लूंगा तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ तो हो जाएगा x लॉग y हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा y log x हो गया, log x हो गया। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, तो एक को एज इट रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ तो ये इसका x को एज इट रख रहा हूँ मैं, और log y का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 में y, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और इक्वल टू में नहीं सॉरी प्लस में, अभी तक तो इसका डिफरेंस किया है, अब इसका डिफरेंस बाकी है, तो यहाँ प्लस लगेगा यहाँ, और यहाँ log y ये एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब कंप्लीट हुआ यहाँ, तो ये इसी प्रकार से यहाँ देखो, इसको तो एज इट रखो, तो y को एज इट रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो log x का क्या होता है 1/x, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब प्लस लगाओ, फिर इसको एज इट रखो log x, और y का dy बाई dx हो जाएगा, dx। अच्छा, अब dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, तो यहाँ तो x/y और dy बाई dx, और ये माइनस में क्या है log x है, और dy बाई dx है, और इक्वल टू में इसको राइट में दे दो, जो विदाउट dy बाई dx की हैं उनको राइट में दे देते हैं। तो यहाँ x पहले से था, और यहाँ माइनस में log y हो जाएगा, log y हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, यहाँ भी एलसीएम आ रहा है और यहाँ भी एलसीएम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो y एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ dy बाई dx को कॉमन लो पहले, यहाँ dy बाई dx को कॉमन लिया, तो यहाँ देखो x/y माइनस में log y बच गया, अगले स्टेप में ले लेंगे हम। और यहाँ मैंने x को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ y माइनस x log y बच गया, log y बच गया। अच्छा, अब यहाँ एलसीएम लो, तो यहाँ dy बाई dx, और यहाँ से हमने y एलसीएम लिया, तो x माइनस y log x हो गया, log x हो गया, और इक्वल टू में ये तो एज इट रखेंगे y माइनस में x log y, और अपॉन में x। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में दे देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ dy बाई dx, सभी के एम्प्लाइज दैट लगा लेना। अच्छा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा y माइनस एक्स log y, और अपॉन में x, अपॉन में x माइनस वाई log x, अपॉन के अंदर y। देखो चार संख्याएं डिवाइड में होती हैं तो फर्स्ट इंटू फोर्थ हो जाती है, तो फर्स्ट को ले पहले, फर्स्ट और फोर्थ, तो y, और फर्स्ट नंबर पे क्या है y माइनस एक्स log y, और अपॉन के अंदर क्या है x, और यहाँ x माइनस वाई log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 हमारा कंप्लीट हो गया है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन 14 के अंदर क्या दे रखा है हमको, cos x की पावर y और cos y की पावर x, इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन 14 के अंदर। तो देखिए यहाँ भी हम डायरेक्ट लॉग लेंगे, तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ लिख देते हैं हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड। तो ये तो क्या हो जाएगा
पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पावर आगे आ जाएगी, तो वाई लॉग और कोस एक्स, और यहाँ एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग कोस वाई, इतना हो गया। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक फंक्शन इतना है और ये फंक्शन इतना है, तो मैं पहले इसको एज इट रखता हूँ, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि y को एम्प्लाइज दैट लगाओ, y को एज इट रखा, और log x का क्या होगा 1/x, तो यहाँ 1/cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा माइनस में sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस कर दिया। अब इसको एज इट रखेंगे, प्लस log cos x, और y का डिफरेंस करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। अब राइट साइड में देखो फर्स्ट को एज इट रखो और इसका डिफरेंस करो, तो फर्स्ट को हमने x को एज इट रख लिया, डॉट में log cos y, तो log में cos y को डिवाइड में देंगे 1/cos y डिवाइड में आ गया, और फिर cos y का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin y, फिर sin y है, तो अब y का डिफरेंस बाकी है, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और प्लस में अब इसको एज इट रखो और इसका डिफरेंस करो, तो क्या हो जाएगा log cos y, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब dy/dx को एक तरफ ले लो, बाकी को एक तरफ ले लो, और देख लेंगे इसके अंदर। देखो इसमें कुछ सोल्व हो रहा है, उनको कर लो पहले एक बार। देखो sin/cos क्या हो रहा है, tan हो रहा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम। एम्प्लाइज दैट, देखो माइनस को बाहर ले लो, और यहाँ y tan x हो रहा है, y tan x हो रहा है, tan x, और प्लस के अंदर यहाँ y नहीं log cos x dy/dx बराबर में माइनस के अंदर x और tan y और dy/dx, और प्लस के अंदर log में cos y, cos y। अब dy/dx को एक तरफ ले लो, तो यहाँ देखो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मैं डायरेक्ट एल कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने dy/dx को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच गया log cos x बचा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का x tan y बचा, x tan y बचा है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू में log cos y, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y tan x हो जाएगा, y tan x हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में दे देंगे, तो एम्प्लाइज दैट हम dy/dx क्या मिल जाएगा हमको, dy/dx इक्वल टू में log cos y और प्लस का y tan x अपॉन के अंदर log cos x प्लस के अंदर x tan y, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 के अंदर देखो x इंटू वाई है और e की पावर x माइनस वाई है। तो देखो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम चाहें तो, बट लॉग से थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा वो देखते हैं। यहाँ से 15 में x y और e की पावर x माइनस वाई, प्रोडक्ट रूल से भी हो रहा था ये क्वेश्चन, बट हम देखो अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ तो क्या हो गया x नहीं लॉग लेंगे, तो देखो लॉग ले लो, लॉग और ब्रैकेट में x y, और यहाँ देखो लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो x माइनस वाई ये तो आगे आ गया, और यहाँ लॉग में e हो गया। अब हम जानते हैं कि log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और log m n क्या होता है log m प्लस log n का इक्वेशन कर चुके हैं हम, तो ये तो हो जाएगा log m x प्लस में log y बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x, और ये
log x का 1/x हो गया, और x का तो 1 होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1/x हो गया, ठीक है। प्लस में log y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। और यहाँ से देखो x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और माइनस में y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अच्छा, अब dy/dx को एक तरफ ले लो, बाकी एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ से हमने क्या किया है d1/y और dy/dx, और ये प्लस का इधर हो जाएगा dy/dx, और यहाँ से 1 बचा है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/x। अब dy/dx को कॉमन ले लो, dy/dx को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1/y बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि y मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ 1/y बचा था, यहाँ सिंगल 1 बचा था, तो यहाँ 1 + y हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ क्या है x माइनस में 1/x हो गया। अच्छा, अब जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में दे दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू में क्या है कि x माइनस 1/x, ये और ये मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में दे दो, y + 1 लिखो तो 1 + y लिखो, बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर, और यहाँ y, और जो फर्स्ट एंड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ कर दो, तो y इंटू में x माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x ब्रैकेट में 1 + y या y + 1 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यही हमारा आंसर है इसका। तो क्वेश्चन हमारा 15 देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया इसके अंदर लॉग लेने से। और हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन 16 के अंदर दे रखा है हमको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई f ऑफ x 1 + x ब्रैकेट में 1 + x² और 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 है, यहाँ 8 है, और एंड हेयर फाइंड f'1 पूछा है। देखिए अब हम देखो इतने फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो निश्चित रूप से हमको लॉग तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, फंक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा log f ऑफ x, और यहाँ log लिखेंगे, बट ये सारे मल्टीप्लाई में है तो log की प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। log m n की क्या होता है log m + n हो जाती है, तो मल्टीप्लाई वाले प्लस में हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log 1 + x हो जाएगा, फिर प्लस के अंदर log और 1 प्लस में x² हो जाएगा, और प्लस में log, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस में x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में log 1 प्लस में x की पावर 8 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ आप डिफ्रेंशिएशन करो। अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x क्या आता है 1/x होता है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/fx, फिर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f'(x) हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा। यहाँ log x का क्या होता है ये डिवाइड में चल जाएगा 1/1 प्लस में x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 और x का 1 होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में यहाँ से 1/1 प्लस में x², फिर x इसका तो 0 हो गया, 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्लस के अंदर यहाँ देखो 1/1 प्लस में x की पावर 4 हो रहा है, x की पावर 4, और फिर ये 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। अच्छा, प्लस के अंदर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में x की पावर 8, और x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8x की पावर 7 हो जाएगा। अच्छा, अब f(x) को राइट में देंगे हम, तो यहाँ से हमको f'(x) क्या मिल जाएगा कि f(x) और ब्रैकेट के अंदर 1/1 प्लस में x, प्लस के अंदर 2x/1 प्लस में x का स्क्वायर, प्लस में 4x³ प्लस में x की पावर 4, प्लस में 8x की पावर 7/1 प्लस में x की पावर 8,
ये आ गया। अच्छा, अब हम एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। देखो एफ एक्स के अंदर ये जो फंक्शन था हमारा, जो कम्प्लीटली फंक्शन है इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम। तो यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या हो गया कि एफ एक्स के अंदर क्या रखेंगे हम, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस में एक्स और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8, और ब्रैकेट के अंदर ये जो पहले था जो एज इट रखेंगे, 1/1 प्लस में एक्स और 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और यहाँ 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस में एक्स की पावर 8, ये ले लिया। अब वो कह रहा है कि एफ डैश 1 निकाल के दिखाओ हमको। तो जहाँ x है वहाँ उसने क्या कर दिया, 1 रख दिया। तो आप भी x की जगह 1 रख दो। तो यहाँ एफ डैश x था तो x की जगह 1 रख देंगे यहाँ। तो आगे भी आप 1 रखे जाओ इनमें, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 1 प्लस के अंदर, नहीं सॉरी, यहाँ 1 प्लस में 1 का स्क्वायर लिख दो ऐसे, और यहाँ 1 प्लस में 1 की पावर 4 लिख दो, यहाँ 1 प्लस 1 की पावर 8 और यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1/1 प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू 1 की पावर 3 अपॉन में 1 इंटू में 1 प्लस में 1 की पावर 4 और यहाँ 8 इंटू में 1 की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस में 1 की पावर 8। तो देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 की पावर तो 1 ही रहेगी। तो यहाँ से देखो 2 तो ये हो गए और मल्टीप्लाई में 2 ये हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 2 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट में ही लो, यहाँ 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, प्लस के अंदर 2/2 हो गया, प्लस के अंदर 4/2 हो गया, प्लस के अंदर यहाँ भी 8/2 हो गया। अब देखो यहाँ कट रहे हैं बट काटो मत आप, एलसीएम 2 ले लो आप इसके अंदर। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू के अंदर इन सबको ऐड करो, एलसीएम में 2 ले लिया हमने, इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 12 13 और 15 हो गई, टोटल 15 हो गए। अब देखो 2 से 2 काट दो, तो अब यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो 15 2 30 और 13 4 120 हो गई, 120 ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ये देख लो आप एक बार गौर से दोबारा देखो इसको। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 के अंदर हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 प्लस में x क्यूब प्लस में 7x माइनस का 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट नंबर है यूजिंग प्रोडक्ट रूल है, दूसरे नंबर पर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तीसरे पर लॉग ले रखा है। तो तीनों मेथड से यदि सेम आता है क्या, तो देखो हम 1 बाई 1 मेथड यूज में लेते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर पर ये दे रखा है, इसको यूजिंग प्रोडक्ट रूल लेते हैं, तो इनको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में यू डॉट लिख देता हूँ मैं, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, यू वी का होल डैश क्या होता है, यू एज इट वी का डैश प्लस में वी एज इट यू का डैश, ये होता है। तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखो केयरफुली करना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 8 को तो एज इट रखा है हमने, इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा 3x स्क्वायर और प्लस का 7 बच गया। और यहाँ अब इसको एज इट रखो तो यहाँ x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 और इधर क्या हो गया 2x माइनस में 5। अच्छा, अब इनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तो देखो ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं इसको पूरे ब्रैकेट के साथ लिख देता हूँ इस तरह से कि 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 है, और अब 7 से मल्टीप्लाई करो इसी को, तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, और इसी प्रकार से 2x को प्लस में 2x है, इसको मल्टीप्लाई करो x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, और अब -5 से भी कर दो इसको, तो ये जगह कम है थोड़ा सा, तो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, क्या है x क्यूब प्लस का 7x प्लस का
9, ये इस तरह से लिख दिया इसको यहाँ। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे केयरफुली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो ये देखो 3x की पावर 4 हो गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x की पावर 3 होगी, और इसको 8 3 24 हो गए, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस का 56, और यहाँ देखो प्लस के अंदर 2x की पावर 4 हो रहा है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 14x स्क्वायर हो रहा है, और माइनस नहीं प्लस के 9 2 18x हो रहा है, और माइनस में 5x क्यूब, तो माइनस का 5x क्यूब हो रहा है, और माइनस के 35x और माइनस में 45 हो रहा है। तो हमने कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो सेम पावर हैं उनको ऐड कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है, देखो x की पावर 4 में देखो एक तो ये है, अंडरलाइन कर देता हूँ, एक ये है, ये देखो 2 और 3 कितने हो, दोनों पॉजिटिव है, तो 5x की पावर 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। देखो 3 में देखो 15 ये है, और एक 5 और आया होगा, ये देखो ये रहा, तो माइनस का 20x की पावर 3 आ गया। अब स्क्वायर में देखो 24 ये है, 7 ये है, 31 हो गए, और यहाँ से हमारे पास में और है कहीं स्क्वायर में, ये देखो ये रहा 14। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितने आ रहे हैं, ये 45 आ गए, प्लस का 45x की पावर 2 यानी x स्क्वायर हो गया। ये इतना ले लिया हमने, इतना ले लिया। अब माइनस का 35x है और माइनस का 35 है, तो 70 तो ये हो गया, और प्लस का 18 है, तो इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 52x बच जाएगा। और अब कांस्टेंट में देखो 56 है, यहाँ 45 है माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनमें से तो प्लस का 11 बच जाएगा। तो ये तो एक मेथड से हमारा आंसर आया, ये तो हमने प्रोडक्ट रूल से निकाल लिया। अब इसका जो सेकंड मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड के अंदर ये कह रहा है बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए वन सिंगल पोलिनोमियल, इस पूरे का सिंगल पोलिनोमियल बनाओ, ये कहना चाह रहा है ये। तो सिंगल पोलिनोमियल कैसे बनेगा, देखो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि y इक्वल टू के अंदर यहाँ दे रखा है कि x स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 8, और दूसरा है इसमें कि x क्यूब प्लस के अंदर 7x और माइनस प्लस का ही 9, ये दे रखा है। तो अब इनका प्रोडक्ट कर दो। तो देखो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इस x स्क्वायर को ले लेते हैं एक बार, तो और पूरे ब्रैकेट को ले लेते हैं, तो x क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9, ठीक है, माइनस 5x को ले लेते हैं 5x का, तो क्या है x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, और प्लस के अंदर 8 ले लेते हैं, तो यहाँ x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो गया, x की पावर देखो 5 हो रही है क्योंकि पावर में ऐड होती हैं ये, तो यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती हैं, तो ये x की पावर 5 हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x क्यूब हो गया, बिल्कुल ठीक है, प्लस में 9x स्क्वायर, आगे चलो माइनस का 5x की पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 35 और x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है, और यहाँ माइनस का 45, 9 5 जब 45x हो गया, और यहाँ से 8x क्यूब और प्लस में 56x हो गया, और प्लस के अंदर 9 8 जा कितने हो गए, 72 हो गए। अच्छा 9 8, अच्छा अब देखो, अब कोई सेम पावर है तो उनको ऐड कर लो, व्यवस्थित कर लो थोड़ा सा, एक बार देखो पावर 3 है एक, यहाँ देखो तो यहाँ x की पावर 5 तो एक ही है, रीअरेंज कर लेते हैं इसमें, तो x की पावर 5 लिख लिया। अच्छा x की पावर 4 देखो, तो केवल ये 5 का तो ये केस ही था एक, ये 4 वाला एक ही केस है, तो यहाँ माइनस में कितना 5x की पावर 4, ये भी ठीक है। अच्छा स्क्वायर वाले केस देखो, अब 3 वाले x क्यूब ये है,
और क्यूब में और भी है कहीं, एक ये क्यूब भी है भाई। तो ये तो कितने हो गए, 8 और 7 कितने हो, 15x क्यूब हो गई, ये भी ठीक है। एक्स स्क्वायर में देखो 9x स्क्वायर है, और ये भी माइनस में 35x स्क्वायर है, और कहीं है नहीं इसमें एक्स स्क्वायर में, है ना। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने बच जाएंगे भाई, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो ये बच जाएगा 28 बच जाएगा, माइनस का 28x स्क्वायर, और क्या बच गया, अब देखो अब सिंगल x बचा है, तो सिंगल x के अंदर देखो यहाँ 45 है, यहाँ 56 है, तो माइनस का प्लस का 11x बच गया और प्लस में 72। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू में, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा कि dy/dx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, x की पावर n, ये क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस का 20, अब तो खूब प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, तो यहाँ 3, अच्छा, और यहाँ क्या होगा 45 होगा, 45x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 56 से x हो जाएगा और प्लस का 11। तो दोनों में देखो सेम आंसर आया, पहले वाले में भी यही आंसर थे और दूसरे वाले के अंदर भी यही आंसर है। अब एक मेथड और बच गया, थर्ड वाला मेथड है वो क्या बचा है उसको भी देख लेते हैं हम। उसमें हमसे लॉग ले रहा है, लॉग लेने के लिए कह रहा है कि लॉगरिथम मेथड से निकालो इसको, तो हम लॉगरिथम मेथड से निकालते हैं। तो देखो बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हमारे पास में क्या था कि y इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन तो था हमारा x से, इस देख लेते हैं फंक्शन, तो आपकी ये है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 8, और यहाँ से एक्स क्यूब और प्लस का 7x और प्लस का 9, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें लॉग लो, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ लिखते हैं हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, log y, और यहाँ क्या हो जाएगा log लेंगे तो हम x की पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, और यहाँ हो जाएगा x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। तो यहाँ तो log mn की प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ से log y बराबर में log x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, और यहाँ प्लस लगा दो log में x की पावर 3 प्लस का 7x और प्लस का 9, ये आ गया। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा 1/y, और y क्या हो जाएगा dy/dx, और इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा log x 1/x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 8, ये हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, इसका डिफरेंस, इसका 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लस लो आप यहाँ से 1/x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अच्छा, तो यहाँ तो कितना होगा इसका, अब इसका डिफरेंस करेंगे, ये तो log का किया, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 7, ये हो चुका है डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ से dy/dx, और ये y इधर ले लेते हैं, y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y को हमने इधर ले लिया, और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, और यहाँ से क्या आ रहा है x क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9। अच्छा, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करो इसको 2x माइनस का 5, और यहाँ हो जाएगा x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, और यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस में 7, और इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, तो ये हो गया। अच्छा, अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू,
तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है वो प्लस का 8, और यहाँ एक्स क्यूब प्लस के अंदर 7x और प्लस का 9। अच्छा, और ये एज इट लिख दो इधर, ये डिवाइड के अंदर तो जो है इसको एज इट लिख देंगे। तो यहाँ 2x माइनस 5 और यहाँ x की पावर 3 प्लस का 7x प्लस का 9, और डिवाइड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 और x की क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, और यहाँ प्लस में बचा है, कहीं जगह कम पड़ेगी तो देखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस का 7, और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सी तिरछा लिख देता हूँ मैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 हो जाएगा। अब इससे देखो, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, अब छोटे से हो गई हमारे लिए। तो यहाँ से देखो 2x माइनस 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, तो 2x लिख लो पहले और पूरा ब्रैकेट लिख दो, x की पावर 3 प्लस का अंदर 7x प्लस के 9, और माइनस का 5 लिखो, तो यहाँ x की क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस के अंदर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर ही है, 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और प्लस का 7 है, और यहाँ x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 8। अब उसको ओपन करो, तो ओपन करेंगे हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ 2x की पावर 4 हो जाएगा, तो 2x की पावर 4 हो गया यहाँ से। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ 7 2 जा 14, 14x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस में 18x हो गया। यहाँ देखो माइनस का 5x क्यूब, और यहाँ माइनस का 35x, और यहाँ माइनस के 45। अच्छा, और ये देखो इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस में 3x की पावर 4 और माइनस में 15x क्यूब, और प्लस का ही 8 3 जा 24x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई और करो भाई अभी, तो प्लस में 7x स्क्वायर और माइनस का 35x और प्लस का 56 आ गया। अब हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए अब हम पावर्स को, सेम पावर्स को एक जगह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ हमारा चल रहा था dy/dx, तो देखो 2 ये x की पावर 4 में देखो 2 तो ये है और 3 ये है, तो कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। 3 का देखो 5 ये है और 15 ये है, तो माइनस का 20 हो जाएगा, 20x क्यूब हो गया। अच्छा, अब x स्क्वायर को ढूंढो, तो यहाँ 14 ये है और 7 ये है, तो और एक और बचा है, कहीं बचा है इसमें, ये रहा 24। इन सब को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 45x स्क्वायर हो गया, ये भी ठीक है। अब सिंगल x का नंबर है, ये देखो 35 ये है, 35 है 70, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x में 18, तो यहाँ माइनस का 52x बच जाएगा, और सिंगल कांस्टेंट देखो 56 है, यहाँ 45 है, तो प्लस का 11 बच गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो तीनों मेथड से हमने किया है, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, कहना ये चाहता है ये, और तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रखा है हमको कि इफ u v w आर द फंक्शन ऑफ x एंड देन सो दैट dy/dx u v w इक्वल टू में du/dx u v डैश u w प्लस में dv/dx u डैश u v प्लस में dw। कहने का मतलब ये है d/dx है ना, du/dx, तो इसको हम u डैश लिख सकते हैं, dv/dx है तो इसको हम v डैश लिख सकते हैं, और यहाँ dw/dx तो w डैश लिखते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि यानी u पर डैश लगेगा तो ये दोनों एजिट रहेंगे, v पर डैश लगेगा तो ये दोनों एजिट रहेंगे, और w का डैश होगा, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये दोनों एजिट रहेंगे। अब करके देखते हैं हम कौन कौन से मेथड से। फर्स्ट मेथड तो कह रहा है रिपीटिंग एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल। पहला तो प्रोडक्ट रूल से कह रहा है कि प्रोडक्ट रूल से सोल्व करो, तो प्रोडक्ट रूल से हम सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, हम इस तरह से लिख लेते हैं कि y इक्वल टू के अंदर
क्या कि u v और w ऐसे 3 फंक्शन है। तो हमने क्या इन दोनों को एक मान लिया, इसको अलग मान लिया। अब प्रोडक्ट रूल लगा लो, तो यहाँ लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और यहाँ u एज इट, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ से v एज इट रखेंगे और इसके डब्लू डैश लगा देंगे, डब्लू डैश इसका कर दिया मतलब। अब डब्लू को एज इट रखो और वी के डैश लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसको एज इट रखो, प्लस में वी डब्लू और यू का डैश लगा देंगे हम, ये डैश ऐसे हो गया। अच्छा, अब इनको ओपन करो भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यू वी और डब्लू डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा यू डब्लू और वी डैश, प्लस में यहाँ क्या हो रहा है वी डब्लू और यू डैश। तो देखो हम और थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो जो हमसे कहा है, जो प्रूव करवाना है वही प्रूव हो गया। यानी डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो पहले मैं यू डैश वाला लिख लेता हूँ। तो वी और डब्लू और यू डैश का मतलब इस पर डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और ये एजिट रहेंगे। दूसरी बात मैं वी ले लेता हूँ मैं, तो यू वी डब्लू और v का डैश, प्लस के अंदर इसको ले लेता हूँ थर्ड को, तो u v और w डैश। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से हो गया। सेकंड मेथड देखो लॉगरिथम मेथड से करवा रहा है, तो हम इसमें लॉग लेंगे। क्या देखो y इक्वल टू के अंदर क्या है u v और w, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा लॉग लेंगे, तो ये लॉग लेने के बाद ये ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई हैं तो प्लस में चले जाएंगे। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं लॉग यू प्लस में लॉग वी प्लस में लॉग डब्लू हो जाएगा, लॉग डब्लू हो जाएगा। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा लॉग वाई का 1/y और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 1/u और u का डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स लिख दो या u डैश लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ। प्लस के अंदर log v का 1/v और v का क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस के अंदर log w का 1/w और डी डब्लू अपॉन डी एक्स। अब इस y को राइट में दे दो, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। और ये y राइट में मल्टीप्लाई होगी सभी से, तो y की मैं वैल्यू रख देता हूँ सीधा यहाँ। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्या है u v और w, ये y की वैल्यू है। और यहाँ ये है 1/u डॉट में डी अपॉन डी एक्स है, इसका मतलब u डैश है वो। और यहाँ 1/v डॉट में v डैश है, और यहाँ 1/w इसका मतलब है w डैश है। तो ये देखो, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ओपन करते ही हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ से u कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको ओपन करेंगे तो क्या v w और u डैश हो गया। यहाँ से देखो v कट जाएगा, तो यहाँ u और w और v डैश बच जाएगा। प्लस में यहाँ w और u और v और w डैश बच जाएगा। तो ये देखो दोनों मेथड से हमारा सेम ही आंसर आया है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन थे ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड शेयर।